समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप खुद हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं RS खरे अपने चैनल मातु पित्त ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम ग्रहों के गोचर के आधार पर चर्चा करेंगे कि तुला राशि वाले जातकों का माह अप्रैल, मई, जून 2026 उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा, भूमि भवन के बारे में समझेंगे, संतान शिक्षा के बारे में जानेंगे, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य के बारे में समझेंगे, कैरियर कैसा रहेगा और क्या क्या लाभ हानि परेशानियां तुला राशि वाले जातकों को इन 3 माह देखने को मिलेंगी। इन्हीं सब बातों की चर्चा इस वीडियो में विस्तार से करेंगे। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। इसे नाम राशि एवं लग्न से भी देखा जा सकता है। माह प्रारंभ से ही कुंडली चार्ट में दिख रहे ग्रहों के गोचर की स्थितियां कुछ इस प्रकार है। तुला राशि के 5वें भाव कुंभ राशि में मंगल, बुध, राहु गोचर कर रहे हैं। 6वें भाव मीन राशि में सूर्य और शनिदेव गोचर कर रहे हैं। 7वां भाव मेष राशि में शुक्र देव गोचर कर रहे हैं। भाग भाव मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और लाभ भाव सिंह राशि में केतु देव का गोचर हो रहा है। इन ग्रहों के गोचरीय प्रभाव एवं राशि परिवर्तन से तुला राशि वाले जातकों के माह अप्रैल, मई, जून 2026 कैसे रहेंगे, यहाँ पर इसी को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखते रहें, जिससे ग्रहों की चाल को भली भांति जानकर और वीडियो के अंत में बताए गए उपायों को करके ग्रहों की शुभता एवं अनुकूलता प्राप्त कर सकते हैं। अब तुला राशि के लिए ग्रहों की स्थितियों को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तुला राशि के स्वामी राशिपति लग्नाधिपति शुक्र देव है और शुक्र देव अप्रैल माह प्रारंभ से मेष राशि 7वें भाव में गोचर करते हुए चले आ रहे। शुक्र देव का 7th हाउस में गोचर अनुकूल माना गया है, क्योंकि शुक्र देव 7वें भाव के मुख्य कारक ग्रह हैं। जब भी शुक्र देव 7वें भाव में गोचर करते हैं तो जातकों का दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है, वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है, रोजगार से अति लाभ प्राप्त होते हैं, दैनिक रोजगारों में लाभ प्राप्त होता है और रोमांचक यात्राएं भी होती हैं। परिवार में खुशी का माहौल रहता है, मन प्रसन्न रहता है। क्यों कि शुक्रदेव की 7वीं दृष्टि कहां पर, उनकी स्वयं की राशि तुला पर है। राशि के स्वामी की 7वीं दृष्टि राशि पर। अब आप खुद सोचिए कि आप अपने घर के मालिक हैं और अपने घर को देख रहे हैं। वही स्थिति यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों की है। बेहद शानदार स्थिति है शुक्रदेव की। तो आपका शुक्रदेव क्या करेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे, आपके कार्य बनाएंगे, आपको मान सम्मान दिलाएंगे, आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करेंगे। जो तुला राशि वाले जातक अभी तक परेशान चले आ रहे थे, शुक्र के इस गोचर से उनके काफी कार्य बनेंगे, उनको बहुत बड़े बड़े लाभ प्राप्त होंगे, यह निश्चित है। प्रेम संबंधों के लिए यह समय बेहद अनुकूल रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके विवाह के योग भी बन सकते हैं। जिन तुला राशि वाले जातकों के दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट है, वह कड़वाहट कम हो सकती बल्कि समाप्त हो सकती। कार्य क्षेत्र में रचनात्मकता देखने को मिलेगी। सुख सुविधाओं में आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आर्थिक साधन भी अच्छे बने रहेंगे। क्यों कि देवगुरु बृहस्पति, शुक्रदेव, केतु देव, ये 3 ऐसे ग्रह हैं जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने का कार्य करेंगे। किसके लिए, तुला राशि तुला लग्न वाले जातकों। 7वां भाव मेष राशि से शुक्रदेव राशि परिवर्तन करके 8वां भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर कैसे होंगे, स्वाग्रही हो जाएंगे और यहाँ पर सरल विपरीत राजयोग बनाएंगे। इस सरल विपरीत राजयोग के बनने से जातक की आयु में वृद्धि होगी, क्योंकि यह आयु का भाव है। 8वां भाव गुप्त विद्याओं से लाभ होगा, ज्योतिष में रुचि बढ़ सकती है। जो तुला राशि वाले जातक एस्ट्रोलॉजी का कार्य कर रहे हैं उनको लाभ के योग बनेंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ हो सकता है, ससुराल पक्ष से लाभ हो सकता है, रुका हुआ और अटका हुआ धन प्राप्त हो सकता है, अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे और यह विपरीत राजयोग कठिन संघर्षों के बाद सफलता देने का कार्य करता है। लॉटरी, शेयर बाजार से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। शुक्र 8वां भाव से राशि परिवर्तन कर 14 मई से भाग भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे
और भाग्य भाव में गोचर करते हुए भाग्य में वृद्धि, लंबी दूरी की सुखद यात्राएं, धार्मिक कार्यों में रुचि और उच्च शिक्षा के सफल योग बनाएंगे। उच्च शिक्षा से लाभ प्राप्त कराने का कार्य करेंगे। तुला राशि वाले जातकों को किस्मत का साथ मिलेगा। नौकरी में प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। धन लाभ के बेहतरीन योग बने हुए हैं। भोग विलास की चीजों पर खर्च हो सकता है। रिश्तों में मधुरता आएगी और वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। शुक्र देव 8 जून 2026 से राशि परिवर्तन कर भाग्य भाव मिथुन राशि से दशम भाव कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। शुक्र का दशम भाव कैरियर भाव में गोचर अत्यंत शुभ एवं अनुकूल माना गया है। यहाँ गोचर करते हुए शुक्रदेव कैरियर में बड़ी सफलता, पदोन्नति और कार्यस्थल पर मान सम्मान की प्राप्ति के योग बनाएंगे। यह गोचर आर्थिक स्थिरता और भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अत्यंत योग कारक है। यदि आपका काम फैशन, कला, सौंदर्य या विदेश से संबंधित है तो आपको इन सब क्षेत्रों में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी क्योंकि दशम भाव में गुरु और शुक्र की युति से गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा, जो कि ज्योतिष में एक अत्यंत शुभ योग माना जाता है, जो धन, संपत्ति, सुख, समृद्धि और मान सम्मान में वृद्धि करता है। तुला राशि वाले जातकों के भाग्य भाव मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और अपने स्वयं के पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। जब भी देव गुरु बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करते हैं तो जातकों को पुनः पुनः धन और संपत्ति दिलाने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर तुला राशि वाले जातकों की आर्थिक स्थिति बेहद शानदार रहने वाली है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति नवम भाव के कारक हैं। इनको कारकत्व प्राप्त है और यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से आपको देखेंगे। आपकी उन्नति का होना तय है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी। संक्षेप में कहें तो ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ नैसर्गिक ग्रह हैं और इनकी दृष्टियां बेहद शुभ एवं अनुकूल होती हैं, एवं अमृत तुल्य होती हैं। जिन भावों पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टिपात करते हैं उन भाव के कारकों से शुभ फल देने का कार्य करते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति बहुत सारी चीजों, ज्ञान, संतान, नौकरी, मान सम्मान, विवाह और पूर्ण उत्थान के कारक है। संक्षेप में पूर्ण उत्थान करने का कार्य देवगुरु बृहस्पति तुला राशि वाले जातकों को भाग्य भाव में गोचर करते हुए करेंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर, यह साहस, बल, पराक्रम, पुरुषार्थ का भाव है। देवगुरु बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक हैं तो आपको ऐसा ऐसा ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के बलबूते पर आप बड़े बड़े स्मार्ट वर्क करेंगे और कैरियर में उन्नति प्राप्त करेंगे। यह सप्तम दृष्टि देवगुरु बृहस्पति की बेहद शुभ है, क्योंकि इनकी स्वयं की राशि धनु पर है और यह गुरु की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि पंचम भाव पर, संतान की शिक्षा अच्छी, आपकी शिक्षा अच्छी, प्रेम संबंध मधुर रहेंगे, रचनात्मक कार्यों में सफलता का प्राप्त होना, पुण्य कर्मों का उदय होना, राजनीतिक कार्यों में सफलता, पुरानी मनोकामनाओं की पूर्ति का होना और संतान प्राप्ति के योगों का बनना है। जो तुला राशि वाले जातक संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं, निश्चित रूप से इस गोचर अवधि में संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, संतान से लाभ के योग बनेंगे। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का गोचर भाग्य भाव में बेहद शानदार बना हुआ है। धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म पुण्य के कार्य होंगे, जिससे कैरियर में उन्नति होगी। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए 2 जून 2026 को राशि परिवर्तन करके दशम भाव कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर और अधिक शुभ फल देने का कार्य करेंगे, क्योंकि कर्क राशि में देवगुरु बृहस्पति उच्च के होते हैं। यह इनकी उच्च की राशि है, तो उच्चस्थ स्थिति में गोचर करेंगे। जब कोई भी ग्रह उच्चस्थ स्थिति में गोचर करता है तो वह उच्च के फल देता है। तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर उच्च के फल देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को दशम भाव का कारकत्व प्राप्त है। यह नवम भाव के भी कारक हैं और दशम भाव के भी कारक हैं। यह कैरियर भाव है। कैरियर में बेतहाशा उन्नति देने का कार्य देवगुरु बृहस्पति करेंगे। यह अर्थ त्रिकोण स्थान है। अर्थ त्रिकोण का मतलब धन लाभ, धन प्राप्ति का भाव है, घर है। यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति कैरियर से धन
प्राप्ति कराएंगे। कई स्रोतों से आपको धन के साधन बनेंगे, क्योंकि केतु देव की भी स्थिति आय भाव पर है। केतु देव भी आय दिलाने का कार्य करेंगे। देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में भी आपको कैरियर में उन्नति, पदोन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। आर्थिक पक्ष में मजबूती देंगे, स्थिरता आएगी। और देवगुरु बृहस्पति यहाँ गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से धन भाव को देखेंगे, सेकंड हाउस को, तो यह भी अर्थ त्रिकोण भाव है, तो यहाँ से भी धन प्राप्त कराएंगे। परिवार से संबंध अच्छे रहेंगे, कुटुंबजन से संबंध अच्छे रहेंगे, वाणी मधुर रहेगी। यहाँ पर वाणी से देवगुरु बृहस्पति ये 3 माह अप्रैल मई जून 2026 में तुला राशि वाले जातकों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं, यहाँ पर अच्छे फल दिलाने का कार्य करेंगे। जब इनकी पंचम दृष्टि सेकंड हाउस पर रहेगी तो इनको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे धन के। सप्तम दृष्टि फोर्थ हाउस पर, यह माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है, कृषि का भाव है, वाहन का भाव है, पारिवारिक सुख का भाव है, मानसिक सुख का भाव है। बहुत सारी चीजों से इस भाव को देखते हैं। इन सब भाव के कारकों से लाभ दिलाने का कार्य करें। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि छठवें भाव पर, और यह इनकी स्वयं की राशि है मीन राशि, अपने घर पर दृष्टिपात कर रहे हैं, तो उन्नति दिलाने का कार्य करेंगे। यह भी त्रिकोण भाव है, तो देवगुरु बृहस्पति दशम भाव यानी अर्थ त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर रखते हुए धन दिलाने का कार्य करेंगे। जैसा मैंने पूर्व में बताया, अर्थ त्रिकोण भाव है, और इनकी नवम दृष्टि छठवें भाव पर रहेगी, यह भी अर्थ त्रिकोण का भाव है। तो चारों ओर से धनागम तुला राशि वाले जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति माह अप्रैल मई जून में कराते रहे। और यहाँ पर शुक्र देव गोचर करते हुए 8 जून के बाद में जब कर्क राशि में आएंगे तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति शुक्र देव की युति बनेगी, और इस युति के बनने से गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। यह राजयोग ज्योतिष में बेहद शुभ फलदायक है। तो शुक्र देव कैरियर में उन्नति करेंगे, देवगुरु बृहस्पति कैरियर में उन्नति करेंगे, केतु देव एकादश भाव में बैठे हैं तो लाभ देने का कार्य करेंगे, और बुध पंचम भाव में गोचर करते हुए सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, तो यहाँ बुध देव भी लाभ देते हुए देखेंगे। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का ग्रह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में जय श्री राम, जय श्री हनुमान लिखना ना भूलें। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना। तुला राशि वाले जातकों के छठवें भाव में सूर्य देव गोचर करते हुए चले आ रहे हैं। वैसे तो सूर्य देव छठवें भाव में गोचर करते हुए शुभ फल देने का कार्य करें, रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे, लेकिन यहाँ पर सूर्य की एनर्जी कम हो जाएगी, सूर्य की शक्ति शनि देव की युति से कम हो जाएगी। इसलिए आपको सूर्य के उपाय से लाभ प्राप्त होगा। और 14 अप्रैल 2026 को सूर्य देव राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे। सप्तम भाव में सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना गया है, वैवाहिक जीवन को प्रभावित करता है, पति पत्नी में आपस में सामंजस्य की कमी हो जाती है। लेकिन सूर्य की स्थिति यहाँ पर उच्चस्थ होने से, क्योंकि मेष राशि में उच्च के होते हैं, सूर्य कई मामलों में यहाँ पर लाभ देने का कार्य भी कर जाते हैं। 15 मई से सूर्य देव राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो यहाँ पर गोचर करते हुए सूर्य देव कैरियर में अनावश्यक रुकावटें, परेशानियां देने का कार्य कर सकते हैं। अनावश्यक धन खर्च ना हो, इसका आपको ध्यान रखना है। किंतु सूर्य देव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर होने से कई बार धन प्राप्ति के योग भी बनाते रहेंगे। कुल मिलाकर सूर्य का गोचर अष्टम भाव में कमजोर रहेगा। 15 जून से सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और भाग भाव मिथुन राशि में गोचर करेंगे, तो भाग्य का बहुत बड़ा साथ होगा, क्योंकि सूर्य देव भाग्य भाव नवम भाव के कारक ग्रह, तो यहाँ आपको अच्छे फल देने का कार्य करेंगे। लाभ भाव के स्वामी है, तो अनेक स्रोतों से धन के लाभ भी सूर्यदेव यहाँ पर दिलाने का कार्य करेंगे। भाग्य का साथ सूर्यदेव आपको देंगे, भाग्य से अनेक कार्य आपके बनाएंगे, तो सूर्य का गोचर यहाँ पर अच्छा रहेगा। बुध देव पंचम भाव में गोचर करेंगे, फिर छठवें भाव में गोचर करेंगे, फिर सातवें भाव में गोचर करेंगे। इस तरह बुध देव गोचर करते हुए दशम भाव कर्क राशि में गोचर करेंगे, और यहाँ बुध देव के मिले जुले फल तुला राशि वाले जातकों को प्राप्त होते रहेंगे। बुध देव के उपाय करने से बुध की शुभता एवं अनुकूलता बढ़ेगी। शनि देव छठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। छठवें भाव में शनि का गोचर अच्छा माना गया है। रोग ऋण शत्रुओं को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे, शत्रु परास्त होंगे।
कैरियर में सफलता प्राप्त होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, धन के योग शनिदेव बनाएंगे। तो यहाँ पर कैरियर से आपको लाभ दिलाने का कार्य शनिदेव महाराज करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी होकर मंगल देव छठवें भाव कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और 2 अप्रैल को राशि परिवर्तन करके तुला राशि के छठवें भाव मीन राशि में गोचर करेंगे। छठवें भाव में मंगल का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा और ऊर्जावान रहने वाला है, जिससे शत्रुओं पर विजय, कड़ी मेहनत से कैरियर में सफलता और आय के अवसर प्राप्त होते रहेंगे। 19 अप्रैल को मंगल देव राशि परिवर्तन करेंगे और सप्तम भाव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे, स्वराशिस्थ होकर गोचर करेंगे। मंगल के 7वें भाव में गोचर से दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के कार्यों में तनाव और मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, अतः धैर्य रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा और एग्रेशन क्रोध किसी भी कीमत पर नहीं करना, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व के ग्रह है और मंगल देव की सप्तम दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। शत्रु राशि है तुला राशि, तो मंगल देव आपको अनावश्यक क्रोध दे सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं, अतः आपको क्रोध किसी भी कीमत पर नहीं करना। यद्यपि मंगल देव मेष राशि में अपनी उच्चस्थ राशि में गोचर करेंगे तो आपको एनर्जी, साहस देने का कार्य करेंगे, जिसकी वजह से आपके पुराने रुके हुए कार्य पूरे होंगे। मंगल देव 20 जून को राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव वृषभ राशि में गोचर कर जाएंगे और मंगल देव अष्टम भाव में गोचर करते हुए अचानक धन लाभ और पैतृक संपत्ति से लाभ दे सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, मानसिक तनाव एवं अनियोजित एक्सपेंसेस, अनावश्यक खर्च भी हो सकते हैं, जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। राहु देव तुला राशि वाले जातकों के 5वें भाव में गोचर करते हुए जातकों को चंचलता, शिक्षा में उतार चढ़ाव, अवरोध, शिक्षा में भटकाव और प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थितियां बना सकते हैं। हालांकि यह गोचर शेयर बाजार एवं आकस्मिक धन लाभ के लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान संतान से जुड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, लेकिन रचनात्मक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। केतु देव तुला राशि वाले जातकों के 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 11वें भाव में गोचर करते हुए केतु देव आय में अप्रत्याशित वृद्धि, अचानक धन लाभ और पुराने किए गए निवेशों से धन लाभ प्राप्त कराते रहेंगे। यह समय आर्थिक रूप से बहुत अच्छा है। कैरियर में बदलाव, स्थान परिवर्तन एवं आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ सकता है। आध्यात्मिकता और योग से आप मानसिक शांति पा सकते हैं। धार्मिक कार्यों, यात्राओं के लिए यह समय बहुत अच्छा है और धर्म कर्म के कार्य करके केतु देव और सभी ग्रहों से शुभ एवं अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। तुला राशि वाले जातकों के लिए माह अप्रैल, मई, जून 2026 में ग्रह गोचर बेहद शुभ एवं अनुकूल बना हुआ है। फिर भी आप अपने राशि के स्वामी शुक्र देव के लिए शुक्र देव का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः का मंत्र जाप 108 बार प्रतिदिन करें। प्रतिदिन श्री हनुमान चालीसा का पाठ अधिक से अधिक बार करें। प्रातःकाल सूर्य देव को सूर्योदय के बाद जल अर्घ्य देवें एवं सूर्य देव का बीज मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करते रहे। बुध देव के लिए बुध देव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम सा बुधाय नमः का मंत्र जाप 108 बार करते रहे और प्रतिदिन प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अधिक से अधिक करते रहे। बताए गए इन सभी उपायों को यदि तुला राशि वाले जातक करते रहेंगे तो तुला राशि वाले जातकों के माह अप्रैल, मई और जून 2026 और अधिक शुभ एवं अनुकूल व्यतीत होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में मेरे द्वारा अब तक दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।